इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। शॉर्ट में उस विषय पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मुख्य रूप से अभी तक जो हमने समझा है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा माइंडफुलनेस रहना, जागृत अपने आप को बना करके रखना। लेकिन हमेशा व्यक्ति अलर्ट रह नहीं पाता, धीरे धीरे वह भी बहते चला जाता है। बहुत समय के बाद रियलाइज होता है कि हम उन परिणामों में बह गए जहां नहीं बहना चाहिए था। हम वैसा रिएक्ट कर गए जैसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। कुछ भी आप के अनुरूप नहीं होता है, मन के अनुकूल नहीं होता है, व्यक्ति तुरंत रिएक्ट कर जाता है। बहुत देर के बाद उसे रियलाइज हो जाता होता है, ठीक मैंने नहीं किया। चाहे वो क्रोध का रिएक्शन हो, चाहे व्यक्ति शोक में, चिंता में जब डूब जाता है, स्ट्रेस लेवल उसका जब बहुत बढ़ जाता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं, हम डिप्रेस्ड हैं। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हमसे बहुत अच्छे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है रिजेक्शन का, नॉन एक्सेप्टेंस का। यह बात भी चर्चा की थी। यदि हम जागृत नहीं रह पाते, जो हमारे साथ होता है, सबसे पहले हम सिचुएशन को वैसा स्वीकारना सीखें। लेकिन वो एक्सेप्टेंस लेवल भी तब आता है जब व्यक्ति का पेशेंस और टॉलरेंस लेवल बहुत होता है। जो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होता है वो तुरंत रिएक्ट कर जाता है। यदि हम प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, सोच विचार करके रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, तो हमारा पेशेंस, हमारी सहनशीलता, हमारा धैर्य, हमारा टॉलरेंस लेवल होना बहुत आवश्यक है। जिसकी सहनशीलता जितनी अधिक होती है, सहनशील व्यक्ति हर प्रतिकूलताओं को झेल जाता है, बिना एडवर्स रिएक्ट करे। उसका रिएक्शन बिल्कुल वैसा होता ही नहीं। आप लोगों की सहनशीलता कितनी है? है। अब फिर प्रश्न उठता है, सहने की भी एक सीमा होती है ना? कई लोग तर्क करते हैं, यदि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, कोई हमें दबाता है, हमसे मिसबिहेव करता है, तो हम कहाँ तक सहन करें, कितना झेलें? एक लिमिट तो होती है कि नहीं होती है ना? यही तर्क होता है ना। सबसे पहले हमारी सहनशीलता की शक्ति से बाहर हो गया। हम तभी रिएक्ट करते हैं जब वो शक्ति से बाहर हो जाता है। अब ये पैरामीटर बड़ा रिलेटिव है, एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो सकता है। सारी बातें हम समझते हैं जो हम आपसे कह रहे हैं। ऐसा नहीं आप पहली बार सुन रहे हैं, बहुत बार सुन भी चुके होंगे, कईयों से सुन चुके होंगे, समझते भी हों, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस समय
उस मोमेंट में नहीं हो पाता है। अब प्रश्न ये है, उन परिस्थितियों में हम अपने आप को कैसे संभाल करके रखें। ये भी मानते हैं कि धैर्य होना चाहिए, पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। अब लेकिन है ही नहीं पेशेंस तो क्या करें। हम सहिष्णु है ही नहीं है, हमारा टॉलरेंस लेवल जो है बहुत डाउन है। सबका अपना अपना नेचर होता है, अब वो है ही नहीं तो क्या करें। तो आप क्या करते हो? यही तर्क देते हो ना, हमारी सहन शक्ति इतनी है। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं, तो हम क्या हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं? फैसिलिटीज आपके पास नहीं होती है तो आप क्या उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं? मनी पावर आपके पास कम होता है, आपके पास अपना फ्लैट नहीं होता है, व्हीकल नहीं होती है, तो क्या आप वैसे ही रह जाते हो? बताइए। आप अर्न नहीं कर पा रहे, खूब मेहनत कर रहे हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो क्या शांत बैठ जाते हो? क्यों बताना? अब आपका जॉब चला गया अथवा जॉब नहीं मिल रहा है, क्या करते हो? यही रोते रहते हो, है ही नहीं जॉब, है ही नहीं जॉब। कोई पुरुषार्थ करते हो कि नहीं करते हो? लगातार व्यक्ति पुरुषार्थ करते चला जाता है, खोजते चला जाता है। जो बिजनेसमैन होते हैं, यदि एक बिजनेस में लॉस हो जाता है तो वो दुकान बंद करके नहीं बैठता है, सेकंड बिजनेस में वो ट्राई करता है। वहां भी सक्सेस नहीं मिलती है उसे, तीसरी जगह जाकर के वो ट्राई करता है, वहां भी सक्सेस नहीं मिलती है, सिटी चेंज कर देता है, वहां भी सक्सेस नहीं मिलती है, कोई और रूट को अपनाने की कोशिश करता है, सर्विस ज्वाइन करने लगता है। कहने का मतलब यह है, जब जब वो जो चाहता है उसे नहीं मिलता है तो शांत नहीं बैठता है, और बैठना भी नहीं चाहिए। हाँ? शांत बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, पुरुषार्थ हमेशा करते रहना चाहिए। तो जैसे आपका एक जुनून पैसे के प्रति होता है, मनी के लिए होता है, एक जुनून अच्छी फैसिलिटी के लिए होता है, तो आप पुरुषार्थ करते चले जाते हो। वैसा जुनून क्या अपने बिहेवियर के लिए है, अपने इमोशंस को संभालने के लिए है? ये जो आर्ग्यू किया जा रहा था, तर्क दिया जा रहा है कि अब हमारी सहन शक्ति इतनी है, हम क्या करें, ये एक्सक्यूज तो ठीक नहीं है। हमारा नेचर ही ऐसा है। यदि आप उसको नेचर को इस प्रकार से एक्सेप्ट कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। एक्सेप्ट का कुछ सिचुएशन को करना चाहिए, ना कि अपने नेचर, अपने स्वभाव को वैसा मान लेना चाहिए। अब मैं क्या करूं, जन्म से ही मुझे ऐसा स्वभाव मिला है, गॉड गिफ्ट ही ऐसा, ये तो एक्सक्यूज ठीक नहीं होता। जैसे अन्य क्षेत्र में व्यक्ति मेहनत करते चला जाता है, लगा रहता है, हार नहीं मानता है, ऐसे ही अपने विचारधारा के क्षेत्र में भी होना चाहिए, मानसिकता के, इमोशंस के क्षेत्र में भी होना चाहिए। यदि आपकी सहनशीलता नहीं है, शक्ति नहीं है, आपका टॉलरेंस लेवल बहुत वीक है, तो उसे बढ़ाने की कोशिश होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, हम अपने टॉलरेंस लेवल को कैसे बढ़ाएं? छोटी सी बात आपसे कहते हैं, जब आप फिजिकली कमजोर रहते हैं, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? क्या करते हो? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही है, आप एक्सरसाइज करते हो। एक्सरसाइज करता है, जिम जाएगा, वो वर्कआउट करेगा, प्राणायाम करेगा, योगा करेगा, रनिंग करेगा, मॉर्निंग वॉक करेगा, एक्सरसाइज करेगा। अब एक्सरसाइज आदि करेगा, वर्कआउट करेगा, तो वहां पर उसे कठिनाइयां झेलना पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल।
यानी अपने आप को मजबूत बनाने के लिए पहले हमें उसी फेस को फेस करना पड़ता है। एक बात कही जाती है, कांटे से ही कांटा निकलता है ना? जहर से ही जहर की काट होती है, ऐसे कहा जाता है। पैसे से ही पैसा आता है, हीरे से ही हीरा कटता है, यही नीति है कि नहीं? यदि आपको तैरना सीखना है, स्विमिंग सीखना है, और आपको पानी से बहुत डर लगता है, एक फियर है, कई लोगों को बहुत बड़ा फियर रहता है, पानी देखते ही वो डर जाते हैं। रिवर देखें, स्विमिंग पूल देखें, अंदर से डर लग जाता है। आपको यदि स्विमिंग सीखना है तो बुक्स पढ़ करके आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। सीख सकते हैं आप भले ही कितना भी क्यों ना डरते हो पानी से, लेकिन आपको पानी में ही कूदना होगा सीखने के लिए। यानी पानी के भय को ओवर करने के लिए, उस फियर को ओवरकम करने के लिए आपको वहीं पर जाना होगा। जो वे कुछ लोग होते हैं उन्हें रात्रि में बहुत डर लगता है, अंधकार से बहुत डर लगता है। कई होते हैं, खासकर महिला वर्ग। यदि उस अंधकार के डर को जीतना चाहते हो तो क्या उसका इलाज है? जानते हो उसका इलाज? क्या इलाज है? धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें उस अंधकार को फेस करना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति कड़वा नहीं खा सकता, करेला नहीं खा सकता, उसके लिए कहा जाता है थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो। यानी धीरे धीरे जब हम उसी प्रैक्टिस को करने लगते हैं, उसी एक्टिविटीज को करने लगते हैं, तो जहां हम वीक रहते हैं, कमजोर रहते हैं, उसी में अब हम मजबूत होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को माइक फियर होता है, स्टेज फियर होता है ना? कई लोग होंगे टैलेंटेड बहुत रहते हैं, एकेडमिक स्किल्स उनकी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जैसे ही स्टेज के सामने आते हैं क्या हो जाता है? पूरा शरीर, पूरी बॉडी कांपने लगती है, सब कुछ भूल जाते हैं, वर्ड्स ही नहीं निकलते। होता है, कई लोगों के साथ होता है। वो उस स्टेज फियर को यदि जीतना है, माइक फियर को जीतना है, तो क्या करना होगा? प्रैक्टिस माइक में ही बोलने की करना पड़ेगा। हाँ, पहले धीरे धीरे अकेले बोलो, फिर 2 लोगों के सामने, फिर 4 के सामने। समझ में आ रहा है प्रोसेस क्या होती है? यदि हम अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं तो जो हमारा वीक पॉइंट है, सबसे पहले उस वीक पॉइंट को दूर करने की कोशिश होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो उनका वीक सब्जेक्ट्स होता है, और कुछ सब्जेक्ट उनके बड़े स्ट्रांग होते हैं ना? साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, किसी को फिजिक्स बड़ी डिफिकल्ट लगती है, किसी को मैथमेटिक्स बड़ी डिफिकल्ट लगती है, कुछ होते हैं जिनको केमिस्ट्री बड़ी डिफिकल्ट लगती है, और फिजिक्स अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं बड़े अच्छे रहते हैं। अब जिसमें वो स्ट्रांग रहते हैं उनको पढ़ना तो अच्छा लगता है, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट रह जाता है वो ध्यान ही नहीं देता। अब उस वीकनेस को ओवरकम करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेफिनेट बट नेचुरल है कि जो वीक सब्जेक्ट है उसी पर फोकस करना पड़ेगा। शरीर का जो पार्ट हमारा वीक है उसी की एक्सरसाइज हमें ज्यादा करना पड़ेगा। पैरालिसिस हो जाता है तो फिजियोथेरेपी उसी पार्ट की जाती है, बॉडी पार्ट की। उसी एक्सरसाइज के बल पर धीरे धीरे वो कमजोरी दूर होकर के मजबूती आने लगती है। शरीर के साथ भी ऐसा ही है, नॉलेज के साथ भी ऐसा ही है, स्किल के साथ भी ऐसा ही है, और इमोशंस के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। यदि हमारी सहनशीलता नहीं, यदि हमारा पेशेंस लेवल बहुत वीक है, तो हम यह कह करके हट नहीं सकते क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। ये कोई तर्क नहीं हुआ है, ये कोई बात नहीं हुई।
जैसे अन्य क्षेत्र में हम अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, इस क्षेत्र में भी हमें अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करना चाहिए। कुछ लोग होते तुरंत उन्हें गुस्सा आ जाता है, बोले क्या करें, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, परिस्थिति मिलती है, ऐसा निमित्त मिलता है, लोग हमारे अनुसार नहीं चलते, तुरंत गुस्सा आ जाता है। यदि उसे एक्सेप्ट कर लोगे तो लाइफ टाइम ऐसे ही रहोगे। जो बनिया होता है, सही में मारवाड़ी लोग होते हैं, भले ही करोड़पति क्यों ना हो, अपने बेटे को बिजनेस सिखाने के लिए डे 1 से वो अपने शॉप में नहीं बैठालते। हाँ? वो अरबपति भी क्यों ना हो, गोल्ड मर्चेंट भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, हीरे का व्यापारी भी क्यों ना हो, उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि बेटे को आगे बढ़ाना है तो पहले ट्रेनिंग से देना होगा। और ट्रेनिंग अपने पास रख करके नहीं होती है, ट्रेनिंग तो प्रतिकूलताओं में ही होती है। हमारा विकास हमेशा प्रतिकूलताओं में ही होता है। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। जिसके जीवन में जितने अधिक संघर्ष होते हैं उसकी लाइफ उतनी ही हर्षमय हो जाती है। जितनी एडवर्सिटी हम फेस करेंगे उतने ही हम पावरफुल बन करके निकलते हैं। जितनी विपरीतताएं हम झेलेंगे, चाहे स्वतः झेलें चाहे परवश होकर के झेलें, जितना ही हम वर्कआउट करेंगे उतना ही शरीर हमारा मजबूत बनेगा, जितनी हम मेहनत करेंगे उतनी ही मजबूती हमारे भीतर रहेगा, जितने हम ज्ञान का प्रयोग करेंगे उतना ही हमारा नॉलेज पॉलिश्ड होता चला जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।